दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और एक बार फिर हाजिर हूं सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के साथ। दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने के पहले मेरा एक सवाल आप लोगों से है जिसका जवाब आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल डेयरी फार्मिंग में कि काविंग के बाद या प्रसव के बाद गाय कितने दिनों में हीट में आ जाना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, प्रसव के बाद या काविंग के बाद या जनने के बाद गाय को सामान्यतः कितने दिनों में हीट पर या गर्मी पर आ जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है ए 15 से 20 दिन के अंदर, दूसरा ऑप्शन है 30 से या 40 दिन के अंदर, और जो तीसरा जो ऑप्शन है वो है 45 से 60 दिन के अंदर या 70 से 90 दिन के अंदर। दोस्तों इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। और ये मैंने एक्चुअली वीडियो प्रारंभ करने के पहले इसलिए पूछा है कि हम ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो नॉलेज का स्तर है वो किस लेवल पर धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, किस लेवल पे हम जा रहे हैं। मुझे भी ये पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूं और आपका भी जो इससे जो ज्ञान है या नॉलेज है वो बढ़ेगा। और इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कितने दिन में सही जो समय है वो कितने दिन है, और अगर वो उतने दिनों में हीट में नहीं आता है वो पशु या गर्मी पे नहीं आता है काविंग के बाद, तो उसके कौन कौन से कारण हैं, और अगर वो हीट में नहीं आता है तो हमें क्या करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में अपना अपना जो जवाब है वो टाइप कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज मेरी एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जवाब दीजिए ताकि मैं समझ सकूं। और एक चीज और मैं इस वीडियो को शुरू करने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रेगुलर मुझसे आप जुड़े हैं तो रेगुलर आप अपने जो कमेंट्स हैं या जो सवाल हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जाकर टाइप करते रहें ताकि मैं आने वाले समय में उन टॉपिक्स में वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि जनने के बाद या काविंग के बाद या प्रसव के बाद एक गाय को सामान्यतः कितने दिनों में हीट में आ जाना चाहिए, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है 45 से 60 दिन के अंदर। 45 से 60 दिन के अंदर आप देखिए जब गाय जनती है काविंग के बाद आप देखते हैं उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, और जनरली मैंने देखा है कि जो गाय है वो धीरे धीरे करके जब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता है, और कई बार आप परेशान हो जाते हैं कि वो हीट पर ही नहीं आई या बहुत ज्यादा समय लग गया। तो इसके कौन कौन से कारण हैं। जनरली आप लोगों को ये भी पता है कि जो एक गाय का जो हीट चक्र होता है या गर्मी का जो चक्र होता है वो 21 दिनों के अंदर वो हीट पर आज आती है, लेकिन काविंग के बाद वो ज्यादा समय ले जाती है। तो 45 से 60 दिन एक बिल्कुल आइडियल समय है, सही समय है जब उसको हीट पर आना चाहिए। लेकिन कई बार 60 दिन के बाद 90 दिन और 90 दिन के बाद और ज्यादा दिन या ज्यादा टाइम निकलता जाता है और आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरी गाय हीट पर क्यों नहीं आई। तो दोस्तों होता क्या है, इसके 4 मुख्य कारण हैं कि वो 45 से 60 दिन नॉर्मली ले जाती है। उसका सबसे पहला जो कारण है वो है फिजिकल रिकवरी या शरीर का पुनर्निर्माण, क्योंकि जनना या काविंग या प्रसव एक बहुत ही एक स्पेसिफिक पीरियड होता है, बहुत ज्यादा पेनफुल पीरियड होता है उसकी लाइफ में। और जब वो जनती है तो उस टाइम पे यूटेरस जो है उसका काफी बड़े तनाव से गुजरता है, स्ट्रेस से गुजरता है। उसकी जो फैलने और सिकुड़ने की जो क्षमता होती है उस पर बहुत ज्यादा विपरीत प्रभाव पड़ता है, और जब बच्चा बाहर आता है तो उसका यूट्रस फैल जाता है, और उसकी रिकवरी के लिए या उसको सामान्य स्थिति में आने के लिए उसको कम से कम 40 से 45 दिन कम से कम लग जाते हैं। और इसी कारण से इस जो प्रक्रिया को हम बोलते हैं शारीरिक पुनर्निर्माण या यूट्रस जो यूट्राइन इन्वोल्यूशन भी हम इसको बोलते हैं कि बच्चेदानी की सामान्य स्थिति में आने की जो प्रक्रिया है उसको यूट्राइन इन्वोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा जो कारण है वो है प्रजनन हार्मोन्स जो हैं उनका संतुलन या जो हार्मोनल बैलेंस बनने में समय लग जाता है। जब भी एनिमल की काविंग होती है और काविंग के बाद वो जब दोबारा अपने प्रजनन चक्र में जाने के पहले उसके जो हार्मोन्स हैं, प्रजनन जो हार्मोन्स हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन
ऑस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इन दोनों हार्मोन्स को संतुलन में आने में थोड़ा सा समय लगता है, और जब ये संतुलन में आते हैं तब दोबारा उसका जो गर्मी का चक्र है या प्रजनन का जो चक्र है वो प्रारंभ होता है। और तीसरा जो कारण है दूध का उत्पादन का प्रभाव, आप देखते होंगे काविंग के बाद उसका दूध का जो प्रोडक्शन है या मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लग जाता है, और उसके कारण आप देखते होंगे कि इंपैक्ट ये आता है कि जब दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की खपत होती है, और एक हार्मोन रिलीज होता है जब मिल्क प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम प्रोलैक्टिन बोलते हैं। और प्रोलैक्टिन का जब लेवल बढ़ता है मिल्क प्रोडक्शन के साथ साथ, तो वो प्रजनन हार्मोन्स के जो स्राव को या उनके उत्पादन को कम कर देता है या सप्रेस कर देता है, जिसके कारण भी जो हीट है वो थोड़ी सी डिले होती है और 45 से 60 दिन का समय वो एनिमल लेता है। दोस्तों, उसके बाद जो चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट कारण है जिसको आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं वो है पोषण और ऊर्जा का संतुलन। न्यूट्रिशन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है उस टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जनने के बाद, क्योंकि मिल्क का प्रोडक्शन और उसके जो शरीर को सामान्य स्थिति में आने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, स्पेशली प्रोटीन और ऊर्जा। ये दो जो पोषक तत्व हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनकी कमी हो जाती है क्योंकि वो जैसे ही पीक प्रोडक्शन में जाता है, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाता है, तो आपको जो ऊर्जा और प्रोटीन और जो मिनरल्स हैं उनकी बहुत ज्यादा आपको भरपाई करनी होगी, साथ में विटामिन्स की भी पूर्ति करनी होगी। तो ये चार जो कारण हैं, इनके कारण वो 45 से 60 दिन का समय लेता है। लेकिन अगर 60 दिनों के अंदर आपका पशु हीट में नहीं आता या गर्मी में नहीं आता तो क्या क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, ये भी मैं आपको बताता हूं। ये भी आप 3 जो चीजों पर आप फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले उसके पोषण में सुधार, आहार का जो प्रबंधन है उसको सुधार या इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन जिसको हम बोलते हैं, उसमें आपको सबसे पहले ऊर्जा और प्रोटीन को बढ़ाना है। ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपको उसके आहार में अनाज बढ़ाना है, और प्रोटीन बढ़ाने के लिए आपको उसकी जो डाइट है उसमें खलियों का समावेश करना होगा। दोस्तों, उसके साथ साथ मैंने आपको बोला है कि आप TMR बना के दीजिए। हरे चारे बहुत अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन्स और मिनरल्स का, तो आप हरे चारे को भी इसमें सम्मिलित करिए, सूखे चारे को भी सम्मिलित करिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मिनरल्स हैं और विटामिन्स हैं, तो विटामिन A, D और E ये प्रजनन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो विटामिन्स को जरूर आप सम्मिलित करिए, और साथ साथ में मिनरल्स कैल्शियम, फास्फोरस और स्पेशली जिंक और आयोडीन का समावेश जरूर करिए। सेलेनियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो याद रखिए, 100 ग्राम अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्स आप जरूर से एनिमल को दीजिए। तो मैंने आपको 4 तरह के न्यूट्रिएंट्स, एक तो ऊर्जा, प्रोटीन और मिनरल्स और विटामिन्स, अगर आप इनकी भरपाई कर देंगे तो डेफिनेटली 60 दिन के अंदर एनिमल हीट में आ जाएगा। 60 दिन के अंदर अगर हीट में नहीं आता तो आप अगर ये आहार में थोड़ा सा भी करेक्शन करेंगे तो नेक्स्ट आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद वो अच्छे से हीट पे आएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर वो हीट पे आ गया उस टाइम पे और आपने ये आहार दिया तो वो एक बार में ही AI कराने पर कंसीव हो जाएगा, मतलब ठहर जाएगा। दोस्तों, उसके बाद भी अगर बाई चांस ये सब कुछ कर लिया और आपका पशु हीट पे नहीं आता, तो आप एक काम करिए, आप ये समझ लीजिए कि या तो उसकी बच्चेदानी में इन्फेक्शन है या है सूजन। तो आप डॉक्टर को बुलाकर और उसकी जो यूट्राइन जो बीमारियां होती हैं उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दीजिए, ताकि ज्यादा देर ना हो। अगर इन्फेक्शन है तो वो ज्यादा बढ़े ना, और अगर सूजन है तो वो जल्दी उतर जाए। तो इसके लिए आप फ्लशिंग करा सकते हैं, यूट्राइन बोलस जो आते हैं उनको रखवा सकते हैं, ताकि वो जल्दी से हीट पर आ जाए। और दोस्तों, अगर उसके बाद भी आपने न्यूट्रिशन को कवर कर लिया, इन्फेक्शन को अगर आपने कवर कर लिया, और अगर उसके बाद भी हीट में नहीं आता, तो आप जाइए फिर जो ट्रीटमेंट होता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, उसको आप स्टार्ट करिए। हार्मोनल ट्रीटमेंट में
स्पेशली जो गोनाडोट्रोपिन्स या जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूज होते हैं उसको यूज करिए। हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन वो आप डॉक्टर से पूछिए। बहुत सारे आजकल कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं जो हीट को इंड्यूस करके उसको नॉर्मल साइकिल में उसके प्रजनन तंत्र को सही सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो जाइए वो कमेंट करिए कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, और इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लेकर आता हूं सही सटीक साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। जय हिंद दोस्तों।